वेलकम प्यारे बच्चों once again and today we will see our topic compound interest, that is exercise 8.3 as per your syllabus। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले you should have knowledge of some terms। okay, so let us discuss terms one by one। सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा तो मैं बात करूंगा प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल ये टर्म एक है हमारे पास, एक टर्म है हमारे पास रेट, एक टर्म है हमारे पास टाइम। वी विल डिस्कस ऑल दीज टर्म्स वन बाय वन। तो ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट सम मोर टर्म that is simple interest, amount, and ये तो हो गया हमारा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, M फॉर अमाउंट, A फॉर अमाउंट, और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। बात करते हैं, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। प्रिंसिपल को जर्नली हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल क्या होता है? सो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, प्रिंसिपल क्या होता है? अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, अगर हम बैंक से कुछ पैसे लेते हैं तो दैट इज प्रिंसिपल। पूरा सम प्रिंसिपल हो जाएगा, पूरा सम प्रिंसिपल हो जाएगा। हम किसी से कुछ उधार लेते हैं, ठीक है, अगर जैसे मैंने किसी से 1000 रुपए उधार लिए तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? ₹1000। मैंने किसी को 1000 रुपए उधार दिए तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 1000 रुपए। अगर मैं उधार लेता हूं तो मैं अगर पैसे उधार लेता हूं तो मैंने जिससे लिए हैं, जब मैं उसको रिटर्न करूंगा तो हो सकता है मुझे 1000 रुपए तो फिर देने ही पड़ेंगे और मुझे कुछ और भी देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट? दैट इज रेट। एंड दिस रेट इज डिपेंड ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल इज द सम विच कैन बी टेकन और गिवन एज अ डेप्ट। जो भी सम लिया गया या दिया गया उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ये कितना भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं रेट की बात करता हूं तो रेट क्या होता है? रेट जर्नली हम लोग जो कहते हैं रेट, वो परसेंटेज में होता है। मतलब जैसे आपको बताया जाएगा क्या, अगर आपने मुझे या मैंने किसी से 1000 रुपए उधार लिए तो मुझे 10% के हिसाब से इसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, 6% हो सकता है, वॉट एवर इट इज, इट हैज बीन डिसाइडेड बिफोर ट्रांजेक्शन। जब पैसे का आदान प्रदान होता है, व्हेनेवर किसी को पैसे दिए जाते हैं या बैंक से उधार लिए जाते हैं या बैंक भी किसी तरह से पैसे लेता है तो रेट होता है। रेट क्या होता है? रेट मैं आपको बताता हूं। रेट इज व्हाट? रेट हमेशा परसेंटेज में होता है और रेट हमेशा पर एनम होता है। नेक्स्ट, पर एनम, बाकी हम बात देखेंगे। पर एनम का क्या मतलब हुआ? लिखा रहता है रेट के साथ पर एनम। जैसे कि 10% पर एनम, क्या लिखा होगा? 10% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर एक साल तक मेरे पास मैंने 100 रुपए किसी से उधार लिए हैं, अगर क्या मतलब हुआ? रेट 10% का मतलब क्या हुआ? अगर एक साल तक मैंने 100 रुपए उधार लिए हैं, एक साल तक उधार लिया, तो एक साल के बाद मुझे उसको 10% देने पड़ेंगे। 10% किसका? इसका 10% देना पड़ेगा, तो सिंपली 10 रुपए देने पड़ेंगे। क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है?
परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 के ऊपर। तो अगर मैंने 100 रुपए लिए हैं तो मुझे 10 देने पड़ेंगे। तो मैंने जो पैसे मुझे देने हैं, जो पैसे मुझको देने हैं उसको मैंने 100 से कंपेयर कर दिया, इसीलिए रेट किस में आ जाता है, परसेंटेज में। और मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाया था, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू परसेंटेज मीन्स कंपैरिजन फ्रॉम 100। तो 100 रुपए पर जितना पैसा दिया जाता है या लिया जाता है, दैट इज रेट ऑफ परसेंट। आप यहां देख सकते हो कैसे 100 रुपए अगर 1 साल तक मैंने किसी को दिए, तो जब वो मुझे वापस करने आएगा तो 10 रुपए 100 रुपए पे देगा, तो 1000 रुपए पे कितने रुपए देगा। तो रेट क्या हुआ, 100 रुपए पे लगने वाला पैसा ज्यादा या कम, दैट इज कॉल्ड रेट। और जितने समय के लिए लिया, जैसे यहां तो एक समय की बात, 1 साल की बात थी, हो सकता है पैसा 5 साल के लिए लिया गया हो सकता है 3 साल के लिए लिया गया हो सकता है, ठीक है। सो टाइम जितना इन्वॉल्व रहेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम, दैट इज टाइम। अच्छा, तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आपको प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए, रेट क्लियर होना चाहिए। और टी को हम किससे दिखा देते हैं, टी से दिखा देते हैं, जबकि रेट को हम कभी कभार आर से दिखाते हैं, या हम स्मॉल आर से भी दिखा देते हैं। लेकिन ये होता किसमें है, परसेंटेज पर एनम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पर एनम कैलकुलेट करते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, देखना। अब यहां से 100 रुपए पे हमने क्या बोला, अगर हमारे पास 100 रुपए, हमने 100 रुपए थे, हमने दिए या लिए, तो हमको 10 रुपए देने पड़े, तभी तो 10% हुआ, 100 रुपए थे, तो जब 100 रुपए थे, 100 रुपए पे हमें कितने रुपए देने पड़े, 10 रुपए देने पड़े। अब ये बताओ, अगर मैं 1 रुपया लेता, तो मुझे कितना देना पड़ता। अगर मैं 1 रुपया लेता तो मुझे 1 रुपए पे इतने रुपए देने पड़ते। और अगर मैंने अब 1000 रुपए उधार लिए हैं, तो मुझे कितना देना पड़ेगा। अब आप कैलकुलेट करके बताओ। ये हुआ 100, मुझे 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक यू आर एग्री। भाई 100 रुपए जब जमा किए थे तो 10 रुपए देने पड़े, 1 रुपए होते तो 10/100। तो अगर मैंने 1000 रुपए उधार लिए हैं, तो भाई मुझे 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आया, अब आप देखो, ये 0 से 0 कटा, क्या आंसर आया, मेरे पास 100। तो आप ये देखो, यू कैन सी यहाँ पे आंसर आया 100, यहाँ पे आंसर आ गया 100। तो 100 क्या है, 100 ही तो सिंपल इंटरेस्ट है, 100 ही तो सिंपल इंटरेस्ट है। SI मतलब क्या, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट समझने से पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या हुआ, यहां से प्रिंसिपल समझा, रेट समझा, टाइम समझा, और इन तीनों को कैलकुलेट करके सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीख लिया। तो अगर आप यहां देखो, एक चीज यहां पे देखो, ये तो बात हुई 1 साल की, मतलब क्या, दोबारा समझते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा और एलोबरेट करते हैं। क्या एलोबरेट करते हैं, 100 रुपए अगर 1 साल के लिए, 100 रुपए अगर 1 साल के लिए जमा रहते हैं तो 10 रुपए देने पड़े। अगर 1 रुपया 1 साल के लिए जमा रहता है तो इतने रुपए देने पड़े। और जब 1000 रुपए 1 साल के लिए जमा होने पड़ते हैं तो 100 रुपए देने पड़े। 1 साल की बात हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये तो 10/10 ये तो रेट है हमारा। क्या है, रेट है कि नहीं है, इसको मैं मिटाता हूं। यहाँ पे मैं SI का फॉर्मूला लगा रहा हूं। क्या ये रेट है कि नहीं है, ये रेट परसेंट है कि नहीं है। अच्छा, ओके। और ये क्या है, ये मेरा प्रिंसिपल है कि नहीं है, ये मेरा प्रिंसिपल है। और ये कब था, ये आया था 1 साल के लिए। ये SI मेरा आया था कब, ये SI का फॉर्मूला कब बना, 1 ईयर के लिए। तो कहने का मतलब है, अगर मैं 5 साल का निकालूं, अगर मैं SI
SI एक से ज्यादा समय का निकालूं तो 1 साल का है, अगर मैं 2 साल का निकालता हूं तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मैं T ईयर का निकालता हूं तो मैं T से मल्टीप्लाई करूंगा, यही होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब आप देखो, अगर मैं इसको कैलकुलेट करके लिखूं तो देखो P इंटू R इंटू 100, और परसेंटेज क्या होता है 1/100, मैं आपको बता चुका हूं परसेंटेज क्या होता है 1/100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, जिसको आप लोग याद करते हो। अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि जो रेट वाला पैसा लगा वो रेट के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया, फिर आपने 1 रुपए का निकाला, फिर आपने प्रिंसिपल का निकाला, और जितने समय का निकालना है उतना आपने मल्टीप्लाई कर दिया। बट हियर यू हैव गॉट अ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद तो कर लो आप, लेकिन याद रहेगा नहीं, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे, हमने तो सिंपल इंटरेस्ट शुरू कर दिया। सो बिफोर लर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट यू शुड हैव नॉलेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग ऐसे निकालते हैं, मैंने आपको प्रिंसिपल समझा दिया, रेट समझा दिया, टाइम समझा दिया, और सिंपल इंटरेस्ट समझा दिया। अब आखिरी टर्म बचता है मेरे पास अमाउंट, जो कि मैं यहां पे लिखूंगा अमाउंट। अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब है, अगर मैं 1000 रुपए प्रिंसिपल पे 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का जोड़ लिया, तो 1 साल के बाद क्या हो जाएगा? 1 साल के बाद मुझे 1100 रुपए मिलेंगे। मतलब अगर मैंने, अब यहां से समझ लो आप, अगर मैंने 1000 रुपए 10% के ब्याज दर पे 10% रेट के उस पे 1 साल के लिए उधार लिए, तो जब मैं वापस करूंगा तो मुझे 1000 तो वापस करना ही करना पड़ेगा, और ये 100 रुपए जो कि सिंपल इंटरेस्ट है वो भी वापस करना पड़ेगा। तो टोटल मुझे 1000 नहीं, मुझे 1100 रुपए वापस करने पड़ेंगे। टोटल मुझे 1100 रुपए वापस करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, बिकॉज जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट की नॉलेज होगी तो आप चीजें रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका वार्मिंग अप सेशन था। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।